हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज विश्वकर्मा। आज एक बार फिर लाइव हो चुके हैं हम लोग। और जैसा कि हमने सुबह ही बात की थी कि आज हमारे साथ हमारे जो अतिथि हैं राजेंद्र सोनी जी हैं, जो कि आरके स्टूडियो रीवा से हैं। तो कैसे हैं सर? नमस्कार नीरज जी। नमस्कार सर। बढ़िया है नीरज। नमस्कार, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास है। और स्वागत है आपका। तमाम रीवा के फोटोग्राफर्स की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी और जी। आज अपन इस लाइव प्रोग्राम में नो डाउट जो लोग जुड़ चुके हैं और जो लोग अभी आना चाह रहे हैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और आगे अपन इस लूमेक्स के प्रोग्राम्स में कुछ नए नए सीखने को मिलेगा। और नो डाउट हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा आप रीवा में लॉकडाउन के इस समय पे हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो एक पैनासोनिक को भी मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल। अपन इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। और तो बताएं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम्म, और इस समय बहुत सारे क्या सभी फोटोग्राफर्स घरों में बैठे हुए हैं, और कुछ लोग काफ़ी बोर भी हो रहे हैं। तो हम्म, मैं चाहूँगा कि घर में बोर होने के बजाय अपने कैमरे को उठाइए, कुछ नया कीजिए और कुछ नई तैयारियाँ कीजिए। और बहुत हम लोग ये लाइव सेशंस करते रहते हैं, जो ऑनलाइन सेशंस हैं, तो आप इनसे कुछ नया सीखिए कि आने वाले समय में क्या और कैसे बेहतर कर सकें। बिल्कुल तो बिल्कुल नीरज जी। जी मैं जी चाहता हूं कि अपन सबसे पहले स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ा सा ये ल्यूमेक्स के बारे में कि ये एक मोटा मोटा सा बहुत सारे लोगों ने आपने भी सुना होगा जी कि जी अभी कुछ दिन पहले लोगों ने फुल फ्रेम और डीएसएलआर लिए हुए हैं जी हाँ। ऑलरेडी। जी हाँ। अभी तुरंत से इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। हम लोग बहुत छोटे से, मतलब रीवा कहना चाहिए बहुत बड़ा सिटी नहीं है हमारा, जी जी और जी। बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब भी नहीं है यहाँ पर बहुत ज्यादा उस तरह से। तो क्या मतलब बार बार लोगों के एक क्वेश्चन आते हैं कि भैया हम कितनी बार चेंजेस करें इन कैमरों को और कितना अपग्रेड करें अपने आप को। तो क्वेश्चन। ये टेक्नोलॉजी हमको किस पर्पस से कितना आगे ले जाने वाली है, अगर हम इसका मोटो ठीक से समझ पाए तो हो सकता है कि हम इसको बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि अपन इसमें आगे जाना चाहिए। सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन है, और आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। तो हाँ। सबसे पहले मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी रिसेंट में डीएसएलआर खरीदा है, हम्म, तो सबसे पहले तो वो उस अपने कैमरे का पूरा हम्म, का पूरा यूटिलाइजेशन, कि उस कैमरे की हाँ, मैक्सिमम कितना हाई क्वालिटी पिक्चर्स या हाई क्वालिटी डेटा वो निकाल सकते हैं, वो हम्म, निकालें। हम्म, अगर हम्म, कैमरा तभी अपडेट करें या तभी बदलें हाँ, जब वो जो हाँ, काम करना चाहते हैं और कैमरा नहीं कर पा रहा हो। तो हाँ, मैं उनको ही हाँ, सलाह दूंगा। और बिल्कुल। निसंदेह है, जैसा कि आप वर्षों से फोटोग्राफी कर रहे हैं, बिल्कुल I- बिल्कुल। तो आपने देखा ही होगा कि एक दौर था हाँ, कि जब बिल्कुल सही यार। नए डिजिटल कैमरे आए थे तो बहुत सारे लोग हाँ, डिजिटल बिल्कुल टेक्नोलॉजी बिल्कुल। पे नहीं आना चाहते थे। अरे मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ इस बीच में थोड़ा सा। बिल्कुल सॉरी बिल्कुल। आपको इंटरप्शन दे रहा हूँ। नहीं मेरे नहीं नहीं, पास बिल्कुल। फर्स्ट डिजिटल कैमरा मैंने निकॉन का D70 लिया हुआ था, D70। ओके ओके। और मैंने जब वो कैमरा खरीदा उसके बाद मैं उसको 6 महीने तक तो सिर्फ पासपोर्ट भी नहीं खींच पा रहा था ठीक से। मुझे लग रहा था कि यार मैं कैसा कहाँ पर आ गया। मैं एक तरफ अपने आप को बहुत एक्सपर्ट लेके काम कर रहा था कि बहुत सालों से मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, मैं तुरंत कर लूंगा। लेकिन वाकई में मुझे जब मैंने उस टेक्नोलॉजी को लिया तो मुझे 6 मंथ अब लग गए थे कि मैं उसको मतलब उस तरह से फोटो खींच पाऊँ कि जैसा मैं अपने पुराने कैमरों से खींच रहा था, निगेटिव्स वाले कैमरों से। जी जी और जी जी। बहुत टाइम लगा था मुझे खुद अडॉप्ट करने में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक फोटोग्राफर को बहुत टाइम थोड़ा सा लग ही जाता है कई बार कि अपन उसमें अडॉप्ट कर पाए, क्योंकि जनरली हम लोग बेसिक डिप्लोमा या कोई डिग्री लेकर के जनरली फोटोग्राफर्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे। जी और रीवा जैसे शहर में सब जनरली एक दूसरे से सीख करके ही फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो उस तरफ से मैं चाहता हूँ कि अपन एक अच्छा क्या इनको सजेशन दे सकते हैं कि जो आपने बताया वो भी बहुत अच्छा सजेशन है कि आप अपने कैमरे को पहले पूरी तरह यूटिलाइज करें और जी। आप उसको पूरी तरह जान लें। आपको लगे कि नहीं यार अब मुझे कुछ और चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, तब फिर अपन अगली टेक्नोलॉजी पे जाए। बिल्कुल। ये बहुत बड़े हैं आपका आंसर, बहुत अच्छा। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं तस्वीर फोटोग्राफ से धीरज पचवार, हमारे धीरज भाई, राहुल अच्छा कुमार अच्छा। पटेल जी, राकेश हाँ पांडे हाँ। जी, और काफ़ी वाह। सारे लोग। तो सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है हमारे प्रोग्राम पे। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो हम
चाहेंगे कि आप लोग जो भी सवाल हो वो हमारे राजन भाई से हो या मुझसे हो, तो आपका सब स्वागत है। तो राजन भाई, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ल्यूमिक्स से हाँ, कि मैं चाहता हूँ कि अपन ल्यूमिक्स का पूरा एक इंट्रोडक्शन, पूरे मॉडल्स और इनके पूरे इंट्रोडक्शन आप हम लोगों को बताएं कि एक बेसिक नॉलेज क्या है, इसमें कौन कौन से मॉडल्स हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि ल्यूमिक्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड का पहला हम्म मिररलेस कैमरा बनाने का हम्म जो श्रेय है वो ल्यूमिक्स को जाता है। हम्म और हम्म ल्यूमिक्स ने समय को और हम्म समय की ज़रूरतों को, और स्पेशली जो फोटोग्राफर्स हैं उनको किन हम्म किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के उन्होंने हम्म अपने कैमरे डिज़ाइन किए। हम्म हम्म और निसंदेह साइज, वेट और उसका हम्म यूटिलाइजेशन, इस चीज़ हम्म पर ल्यूमिक्स का बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा। अगर हम्म मैं देखूं इसकी GH सीरीज़ को, तो GH सीरीज़ कॉम्पैक्ट और बहुत ही पावरफुल, हम्म स्पेशली माइक्रो फोर थर्ड सेंसर के साथ ये उपलब्ध है। और GH सीरीज़ के जो कैमरे हैं ये पूरे के पूरे प्रोफेशनल क्वालिटी आउटपुट देने की क्षमता रखते हम्म, हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। कहा जाए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं हम्म आपको ल्यूमिक्स के कुछ मॉडल, हम्म बेसिक हम्म मॉडल मेरे पास है। जैसे एक कैमरा आप हम्म, देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पर, हाँ ये हाँ हाँ। है G85। हम्म कहा जाए, अगर हिंदी की एक कहावत लो कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो इसके हाँ आकार और साइज पर मत जाइएगा। इसका बिल्कुल। साइज भले कॉम्पैक्ट है, बहुत ही हाँ हाँ हाँ। पावरफुल और बहुत ही हम्म प्रोफेशनल क्वालिटी। तो हम्म सबसे अच्छी चीज़ ये है हम्म कि इस कैमरे में हम्म मेन चीज़ जो बात करूं कि एक अदर मिररलेसेस को विशेष कैसे बनाता है, तो जी। सबसे अच्छी चीज़ की अब जो हम्म समय आ रहा है वो आ रहा है हम्म, कैंडिड फोटोग्राफी का, जी जी। और दूसरी चीज़ सिनेमैटिक का। तो बिल्कुल। कैंडिड फोटोग्राफी के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है कि हम्म अवेलेबल लाइट पर शूट करना, सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। तो इसमें हम्म डुअल नेटिव आईएसओ होने की वजह से मैं हम्म इसमें आईएसओ की रेंज भी नॉर्मल कैमरों से कहीं ज़्यादा ले हम्म, जाके शूट कर सकता हूँ। तो कम लाइट अच्छा। पर भी बहुत अच्छा शूट मेरा हो ही हम्म जाता है। और साथ ही हम्म आप मुझे जो लाइव देख रहे हैं फेसबुक की हम्म, स्क्रीन पर, बिल्कुल। ये जो मेरा लाइव है, हाँ हाँ ये अभी जो मेरे घर पे लाइट है सिर्फ एक ट्यूबलाइट ऑन है और हाँ साइड से हाँ एक एलईडी बल्ब हाँ नॉर्मल। हाँ, और जी जी। मैं जो सामने यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा GH5 है। तो मैं ओ GH5 के थ्रू ही लाइव हूँ। तो आप देख बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल। निसंदेह कि हाँ इतनी कम लाइट पर हम्म, बिना किसी नॉइस के मैं बहुत बिल्कुल अच्छी पिक्चर आपको बिल्कुल दिखा पा बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी चीज़, जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं उनके लिए हम्म सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि DSLR से जब वीडियो शूट करते हैं तो हम्म, कैमरे को मेरे बैलेंस करने की, ताकि हाँ वो स्टेबल रहे। बिल्कुल। तो वहाँ पर कई बार प्रॉब्लम जाती है कि हम्म मेरा कैमरा जो है स्टेबल नहीं हम्म, रह पाता, उसके लिए मुझे गिम्बल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल। राजन भाई साहब, थोड़ा सा बीच में रुकूंगा, मेरे हाँ पास हाँ कुछ सवाल आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सवाल तो उसमें से सबसे पहले मैं तस्वीर फोटोग्राफ से, हाँ 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 तस्वीर फोटोग्राफ से हाँ आप जो हैं, आशु भाई है, हाँ आशु अच्छा जी है, आशु बोलो। भैया। तो हाँ आशु भाई, आपके सिनेमैटिक के बारे में ही ये जवाब दे रहा हूँ। इसके बाद मैं हम्म कंपैरिजन की बात भी करूँगा, बिल्कुल हम्म थोड़ा सा, लेकिन टाइम लूँगा कंपैरिजन के बारे में। तो हम्म निसंदेह, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ राजन भाई जी कि जी। कंपैरिजन हमसे बेहतर हमारे हम्म, जो दर्शक हैं या जो यूजर हैं यूजर्स हैं, वो यूजर हैं ज़्यादा जो। अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने एग्जिस्टिंग मॉडल लाइक जो यूज कर ही रहे हैं। और हाँ ल्यूमिक्स में क्या क्या है, इन हाँ सवालों के जवाब जरूर मैं दे दूंगा। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। अच्छे से तुलना कर पाएंगे कि हम्म, आपके लिए बेहतर क्या है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शुरू में ही कहा कि जो आपके पास हाँ इक्विपमेंट है, पहले देखिए हाँ हाँ आपका काम उससे हो रहा है या नहीं। अगर बिल्कुल सही है। आपको आगे जाना है, कुछ और बेहतर हाँ करना है, तो डेफिनेटली आप नए कैमरे की ओर या नए इक्विपमेंट बिल्कुल की ओर जाएंगे। तो नए बिल्कुल बिल्कुल। इक्विपमेंट में आप क्या क्या ले सकते हैं, और हम्म ल्यूमिक्स अन्य कैमरों से बेहतर या अलग कैसे है, जो हम्म, आपको मार्केट में एक अलग पहचान देगा, तो उसके बारे में बिल्कुल। ज़रूर हम बात कर सकते हैं। हम्म तो हम्म हम्म सबसे अच्छी चीज़, पहली चीज़ कि इसका हम्म स्टेबलाइज़र
और दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा कि इसके अंदर जो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है वो है फिल्टर्स। फिल्टर से सेंस कि कई बार हम लोग जो वीडियो शूट करते हैं या फोटो शूट करते हैं, हम डिपेंड होते हैं एडिटर पर कि वो पिक्चर एडिट होके कैसी आएगी। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के लिए फोटो शूट करते हैं, बिल्कुल हाँ, या फोटो शूट किया और सोशल मीडिया पर डालने का शौक होता है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एडिट करें या किसी एडिटर के पास जाएं। बिल्कुल। तो वो इंस्टा या फेसबुक के जो फिल्टर्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं। लेकिन वो कब अप्लाई होता है? जब आप उस सोशल मीडिया की साइट पर जाते हैं तब। तो ल्यूमिक्स पहला कैमरा है जो आपको आज़ादी देता है कि आप इससे इनबिल्ट फिल्टर शूट करने से पहले उसको अप्लाई कीजिए और आपकी जो पिक्चर है उसको प्रीव्यू में भी देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर कैसी आने वाली है। तो निसंदेह ये बहुत ही बेहतरीन होगा। और सिनेमेटोग्राफर्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस छोटी सी बॉडी में आप प्रोफेशनल क्वालिटी 4K वीडियो निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि 4K कैमरा कितना ज़रूरी है। और आज की डेट में देख रहे हैं जितने भी अच्छे मोबाइल हैं उन सभी में 4K अवेलेबल है। और अगर मैं फोटोग्राफर हूँ और बिना 4K के काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो लैक होता ही है, क्योंकि कई बार कस्टमर को ये लगता है कि यार मैं अपने मोबाइल से ही शूट कर लेता है ना। तो वो कई बार तो कस्टमर सामने से बोल भी देता है कि भैया ये तो मेरे मोबाइल पे भी हो जाता है ऐसा। आशु भैया का एक और क्वेश्चन आ गया कि अभिषेक जी कि इसका ऑटो फोकस कैसा होता है। तो आशु भाई शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि इसका ऑटो फोकस इतना खूबसूरत है कि सबसे ज़्यादा टफ शूट करना ऑटो फोकस मेरे लिए जो मैंने देखा है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में या बर्ड फोटोग्राफी में, जब बर्ड फ्लाइट कर रही हो तो उसको फोकस करना सबसे बड़ा टफ टास्क है। क्योंकि और मेरे पास जो S1 और S1R और S1H है, मैंने इससे बकायदा बर्ड फोटोग्राफी की हुई है। तो रहा तो मैं उसके कुछ सैंपल इमेजेस दिखाऊंगा या पर्सनली आपको भेज दूंगा, आप जरूर तस्वीर से जो अभिषेक भैया है इनसे शेयर कीजिएगा। तो मेरा एक सॉरी नीरज जी, एक हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने अभी मतलब लास्ट कुछ मंथ पहले ही मुझसे S1 लिया हुआ है। उन शरद जी हैं, शायद वो अभी ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन उनका एक छोटा सा था कि मतलब फोकसिंग में उनको कहीं पे कुछ इशू आ रहा था। तो कुछ ऐसा कोई मेनू सेटिंग्स में कुछ होता है क्या कि अपन फोकसिंग में ऑटो फोकस में कहीं उनको प्रॉब्लम्स आ रहा है? ऑटो फोकस में एक्चुअली इस कैमरे को अलग अलग जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो ऑटो फोकस के 3-4 मोड हैं। तो उनको शरद भाई को बोलिएगा कि जस्ट वो कैमरा लेके बैठ जाए, मैं उन्हें ऑप्शंस बता दूंगा तो डेफिनेटली उनको आसान होगा। बिल्कुल। हमारे साथ अभिषेक मसीह जी जुड़े हुए हैं। हेलो अभिषेक सर, कैसे हैं? और अभिषेक जी हाँ, अभिषेक मसीह जी इंदौर से ही हैं। और इनका बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि हाउ मेनी MBPS इन रिकॉर्ड इन 4K। तो अभिषेक भाई, मेरे हाथ में कैमरा है ल्यूमिक्स S1H। तो अगर आप इसकी 4K की क्वालिटी जानना चाहते हैं तो नो डाउट नंबर ऑफ बिट्स की बात करेंगे तो अगर मैं जाऊं 4K, सबसे पहले मैं 6K पे बता देता हूँ तो 200 MBPS पर 6K शूट कर रहा होता है। और अगर मैं इसके 4K की बात करूँ तो डेफिनेटली वो भी 200 MBPS पर अवेलेबल है। 200 MBPS के अलावा उसके लोअर मॉडल 100 MBPS, 150 MBPS वो भी अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली आशुतोष भाई का एक और क्वेश्चन है कि बहुत डिस्टर्ब करता है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस के लिए अभिषेक भाई कि थोड़ा सा एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि इसके जो ऑटो फोकस के अलग अलग मोड हैं, आपके पास जो भी मॉडल है तो उसका एक बार मॉडल दीजिएगा तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि कहाँ से उनको सेट करना है, किस किस पर्पज़ से आपको रखना है, कब कब। बिल्कुल डेफिनेटली। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसके लुक्स और डिज़ाइन की। तो राजन भाई, जितने प्रोफेशनल्स हैं, मैं अगर मिररलेस कैमरों की बात करूं तो बहुत सारे मिररलेस कैमरों में एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इनका साइज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही छोटा। तो कई बार वो फीलिंग भी नहीं आती
जो लोग DSLR यूजर हैं, हाँ जब वो पहली बार मिररलेस पकड़ते हैं बिल्कुल। तो उनको लगता है यार ये क्या दे दिया हाथ में। तो बहुत ल्यूमिक्स, छोटा सा उनको कॉम्पैक्ट लगे। बिल्कुल, तो ल्यूमिक्स ने इस चीज़ को हाँ। बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और उन्होंने जो उनका फुल हम्म, फ्रेम कैमरे एस सीरीज जो निकाली, बिल्कुल अभिषेक भाई थैंक यू, हम्म, ऑलवेज वेलकम। और मैं आपसे चाहूँगा कि आपका लॉकडाउन खुलने के बाद आपका मेरे स्टूडियो पर स्वागत है, तो हम साथ में बैठ के चाय पीते हैं विथ ल्यूमिक्स S1H की टेस्टिंग के साथ। तो मैं आपसे बात करता डिज़ाइन की, तो ल्यूमिक्स ने हाँ। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा कि इसका साइज़ हम्म, ना तो बहुत ज़्यादा हैवी किया और ना ही बहुत हम्म, ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया, बहुत ही बिल्कुल ब्यूटीफुल बिल्कुल। साइज़। अभी आप मेरे हाथ में हाँ देख पा रहे हैं कि ये हाँ। है S1H, इसका डिज़ाइन अच्छा। बहुत ही खूबसूरत है और साइज़ बिल्कुल। बहुत ही बैलेंस्ड है। अगर मैं इसके हाँ। लुक की बात करूं तो नो हम्म, डाउट इसका लुक हम्म, फुल्ली प्रोफेशनल क्वालिटी में है। और इसमें हम्म, अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हम्म, एरिकुलेटेड स्क्रीन तो दिया ही है इन्होंने, हाँ और इसके हाँ हाँ। साथ ही इन्होंने दिया है जो सिनेमाटोग्राफर्स है मैक्सिमम कैमरा बिल्कुल कई बार वो गिम्बल पर यूज़ करते हैं, और बिल्कुल गिम्बल बिल्कुल। पर जब यूज़ करते हैं तो एरिकुलेटेड स्क्रीन को बार बार टिल्ट करना हाँ। बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, गिम्बल के बैलेंसिंग में इशू आता है। इशू आता है, हाँ तो बिल्कुल। यहाँ पर उन्होंने इसकी टिल्टिंग के लिए एक अलग ही ऑप्शन दिया। तो आप देख हम्म, पा रहे हैं कि मैं इसकी बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन हाँ को बहुत ही खूबसूरती के साथ टिल्टिंग हाँ कर सकता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे गिम्बल पर एक बार बैलेंस करने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं नहीं आएंगे आएंगी। इसमें। तो बिल्कुल। निसंदेह बहुत ही खूबसूरत कैमरा। और हम्म, S1H की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड हम्म, का पहला कैमरा है जो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है। और हाँ। नेटफ्लिक्स स्पेशली आपके रीवा भी कोई छोटी सी सिटी नहीं है, काफ़ी बड़ी सिटी है। नहीं नहीं बहुत बड़ा सिटी हो गया अभी तो, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है हमारा। बिल्कुल और बिल्कुल। करीब अराउंड अराउंड रीवा तो 90 किलोमीटर्स का। रीवा तो संभाग है आपका जो हाँ कई वही जिलों को डिस्ट्रिक्ट जोड़ प्लेस के है रखता है। बहुत। हाँ सतना शहडोल अपना इधर मऊगंज है, बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ल्यूमिक्स अपने। S1H जो कैमरा है, जो वहाँ पर हम्म, सिनेमाटोग्राफर्स हैं जो सॉन्ग शूट करते हैं, म्यूजिक एल्बम वगैरह, या जो बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली हम्म, हाई क्वालिटी वीडियो के साथ वो काम कर सकते हैं। सिंगल कैमरा है जो आपको 6K वीडियो बिल्कुल। देने की क्षमता रखता हम्म, है, स्पेशली हम्म, सिनेमाटोग्राफर्स के लिए। इसमें हम्म, VFR HFR ये हम्म, सारी चीज़ें इनबिल्ट मिल जाती है, हम्म, जिसके लिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, बिल्कुल। एक और अच्छी चीज़ हम्म, सिनेमाटोग्राफर्स के लिए वो है इसका हम्म, लॉग। इसमें हम्म, वी लॉग इनबिल्ट हम्म, कैमरे के साथ उपलब्ध है और अच्छा अच्छा। आपको अलग से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं और बिल्कुल। अदर ब्रांड में बात करूं तो डेफिनेटली इसके लिए मुझे, अगर हम्म, आप उसका लॉक इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए 10 से 12 हज़ार हाँ रुपये या कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, और साथ ही आपके कैमरे को सर्विस सेंटर पर डालना पड़ता ही पड़ता है। अच्छा अच्छा। ये मतलब अपने ल्यूमेक्स में साथ में ही अपने कंपनी के बिल्कुल, साथ में S1H के आएगा। साथ इनबिल्ट आ रहा है, S1R के साथ हाँ आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। कराना। अच्छा अच्छा। बिल्कुल, और बहुत ही सिंपल है। हम्म, आपको एक की हाँ मिलेगी और उस की के थ्रू हम्म, आप घर पे भी बैठ के इंटरनेट की हाँ सहायता से आप हाँ बिल्कुल कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे मतलब कस्टमर से मुझे कई बार करते रहते हैं कि मैं अभी डीएसएलआर से हम मिररलेस में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है जिसमें हमको इसमें क्या खास मिलने वाला है? तो और डिफरेंस एक्चुअल में कितना मेजर है कि हम इसको तुरंत चेंज कर लें, और क्या ऐसा बेनिफिट हमको नहीं, मिलने वाला है? मैं राजन भाई बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि तुरंत चेंज हाँ। कीजिए अपना कैमरा जो जिन्होंने रिसेंट हम्म, लिया है। डेफिनेटली हाँ। मेरे सवाल मतलब मेरा जो जवाब हम्म, है वो शुरू में ही मैंने दिया है कि जिन्होंने बिल्कुल जब बिल्कुल। कैमरा लिया है तो पहले हाँ उसका हाँ। पूरा उपयोग कीजिए। अगर हम्म, आपकी ज़रूरत कंप्लीट नहीं होती या आपका हम्म, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं होता और आपको ऐसा लगता है कि जो आप काम कर हम्म, रहे हो आपका कैमरा कर नहीं पा रहा है, हम्म, तो निसंदेह आपको कैमरा अपडेट करना पड़ेगा। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। मिररलेस में डीएसएलआर की हम्म, तुलना में अगर की जाए तो बहुत हम्म, सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली हम्म, जो अंतर है या पहला जो हाँ। तुलना करूं तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें मैकेनिकल शटर ही नहीं है। अगर हम्म, मैं आपको इस कैमरे को दिखाऊं तो आप देख हम्म, पाएंगे कि इस कैमरे में डायरेक्ट आप हाँ सेंसर को देख पा रहे हैं। बिल्कुल। तो हाँ। इस कैमरे में अच्छी चीज़ ये होगी कि ये कैमरा डिजिटल कैमरे की तुलना में काफ़ी फास्ट होगा। हम्म, और जब बिल्कुल। कैसे फास्ट होगा, बस्ट मोड काफ़ी अच्छा होगा, हम्म, और वीडियो के हम्म, लिए मैं लाइव व्यू पर सारे एक्सपोजर को देख पाऊंगा,
वो चाहे हम्म, कलर से रिलेटेड हो, वाइट बैलेंस से रिलेटेड हो, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहेगी। हम्म, और एक और अच्छी चीज़ कि फोटोग्राफर्स के लिए जितने लोग हम्म, मिररलेस कैमरे में अदर ब्रांड्स पे आते हैं, हमारे हम्म, साथ एजे अजय जी भी जुड़ चुके हैं। हेलो अजय जी, कैसे हैं? सब बढ़िया? तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अजय जी। तो इसमें मैं आपको बता रहा था, जितने स्टूडियो में फोटोग्राफर्स हैं जो इंडोर फोटोशूट हम्म, करते हैं स्टूडियो लाइट के साथ, हाँ, तो हाँ, हाँ, इसमें दो ऑप्शन होते हैं कि हम्म, लाइव व्यू के साथ देखना है या हाँ, कंटिन्यूअस व्यू रखना है। हाँ, तो उसका ऑप्शन काफ़ी अंदर जा कर के ढूंढना पड़ता है, बार बार उसको चेंज करना, हाँ, हर बार बहुत बिल्कुल, मुश्किल होता है। हम्म, स्पेशली अगर वेडिंग हम्म, जैसी जगह में मैं शूट हाँ, कर रहा हूँ, तो कई बार मैं विद फ्लैश बिल्कुल और ये विदाउट प्रॉब्लम, फ्लैश यूज करता हूँ। तो बार बिल्कुल, बार इस सेटिंग को चेंज करके काम करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन जी, जी, ल्यूमिक्स में एक अच्छी चीज़ ये मिली कि जैसे ही आप अपना हम्म, ट्रिगर अटैच करते हैं, आपका हम्म, कैमरा अपने आप फ्लैश कंटिन्यूस व्यू पे अपने आप आ जाता हम्म, है, तो आपको बार बार शिफ्ट करना या चेंज करना नहीं पड़ेगा। हमारे पास बिल्कुल, आशु भाई का एक और क्वेश्चन है, डच इमेज हम्म, स्टेबलाइजर वर्क इन हाई स्पीड वीडियो बोर्ड? बिल्कुल S1H के साथ ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मिलेंगी आशु भाई। ऑटो फोकस भी मिलेगा और स्टेबलाइजर भी मिलेगा, हम्म, तो डोंट वरी। ये VFR का जो बेनिफिट है वो आप बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि जो पुराने मिररलेस हैं उनमें थोड़ी सी ये हम्म, प्रॉब्लम थी बहुत सारे ब्रांड्स में, बट ल्यूमिक्स ने इस चीज़ को ध्यान में रखा, ज़रूरतों को, और उन्होंने इस चीज़ को अपडेट किया। तो निसंदेह ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो चुकी है। और वैसे भी स्लो मोशन में बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजर की ज़रूरत कम ही पड़ती है तुलना हम्म, में कि नॉर्मल शॉट की बजाय। बिल्कुल। नीरज जी नीरज, ये क्वेश्चन जनरली आता है कि एक बेसिक फोटोग्राफर जो लर्निंग फोटोग्राफर्स होता है, जी जी। वो जब भी अपग्रेड होना चाहता है ना, तो उसका एक दो इशू पे वो उसको काम करना होता है। एक तो उसको अपना बजट देखना होता है। हम्म। हमेशा ही वो ये कहता है, भैया मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो एक कोई आइडियल ऐसा बॉडी और ऐसा लेंस होना चाहिए जिससे मैं मल्टीपल वर्क कर सकूं और स्टार्ट ले सकूं कम से कम एटलीस्ट अपन। तो अपन एक फुल फ्रेम कैमरे में मिररलेस में अपन इसमें कौन से मॉडल पे उनको कर सकते हैं, या GH85 में भी उनका काम हो सकता है, GH5 में भी हो सकता है, किसके लिए अपन उनको सजेस्ट कर सकते हैं? मैं सबसे पहले, राजन भाई क्वेश्चन बहुत खूबसूरत, और हम्म, हमारे साथ सरोज पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। हेलो सरोज जी। सरोज जी, वेलकम आपका। तो डेफिनेटली अगर मैं ल्यूमिक्स की बात करूं, तो ल्यूमिक्स में कोई भी व्यक्ति जब कैमरा फुल फ्रेम कर लेने का इरादा रखता है, तो हम्म, निसंदेह वो S1 के साथ शुरू कर सकता है। हम्म, और S1 बिल्कुल, में अगर वो 24-105 या हम्म, 24-105 जो लेंस है अगर वो हम्म, लेता है, तो हम्म, ऑलमोस्ट उसके सारे काम, बहुत हम्म, सारे काम के बजाय हम्म, बहुत सारे काम हम्म, आसानी से हो हम्म, जाते हैं। क्योंकि हम्म, आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में 24-105 लेंस है। अब बिल्कुल, 24-105 लेंस कॉमन लेंस है जो हर फुल फ्रेम के साथ मिल ही जाता है, बॉडी, हाँ, बॉडी के साथ ही आता है लगभग। ठीक है। लेकिन इसका 24-105 बहुत ही यूनिक है। हम्म, यूनिक से सेंस, हम्म, ये 24-105 मैक्रो लेंस है, अच्छा, और कैमरों में मैक्रो लेंस अलग से आपको लेना पड़ता है। तो हम्म, मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ मैक्रो लेंसेज की सैंपल हम्म, आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने बिल्कुल, 24-105 से शूट किए हुए हैं। हम्म, आप देख पा रहे हैं ये फोटोज हम्म, फेसबुक स्क्रीन पर। तो बिल्कुल, ये बटरफ्लाई की जो इमेज है, ये मैंने हम्म, 24-105 से ही ली हुई है। आप देख रहे हैं डिटेलिंग कितनी खूबसूरत है। हम्म, इंसेक्ट की ये कुछ था है। मेरे घर पे चीकू का पौधा लगा हुआ है, उसमें हम्म, उसकी फूल लग रहे थे, तो उसकी कली है। बिल्कुल, और एक ब्यूटीफुल पिक्चर मुझे मिल गया स्पाइडर का। हाँ मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये सारे के सारे शॉट मैंने चौबीस हम्म, एक सौ पाँच से लिए हुए हैं। अब बात आती हम्म, है कि क्या ये 24-105 जैसा लेंस हम्म, वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए कहाँ काम आएगा या कैसे यूज़फुल होगा। तो हम्म, आपने देखा होगा भाई साहब कि वेडिंग में जो ज्वेलरी शूट होती है, या जो हम्म, रिंग होती है, वेडिंग रिंग, हम्म, हम्म, एंगेजमेंट रिंग, तो इन सब के शॉट जब आप इससे शॉट करेंगे तो निसंदेह बहुत ही खूबसूरत लगेंगे।
जब आपके एल्बम में लगेंगे तो आपके एल्बम की शोभा बिल्कुल दुगनी बिल्कुल। हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये सारे लेंसेस, और जो हमारे फोटोग्राफर बंधु हैं, बहुत सारे लोग ये लेना तो चाहते हैं मैक्रो लेंस, लेकिन वो बजट भी एक मैटर करता है कि बिल्कुल। मैक्रो लेंस 60-70 हज़ार रुपए से कम का नहीं होता है। तो अगर आप ल्यूमिक्स S1 लेते हैं और उसके 24-105 के साथ, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक लेंस मिल जाता है और पैसा अपनी जगह पे है। दूसरी एक और चीज़ होती है कि इतना बड़ा वेट कैरी करना, इस वेट को लेके चलना, वो भी अपने आप में मैटर करता है। तो डेफिनेटली एक कंप्लीट किट S1 आप लीजिए जो फोटो और वीडियो दोनों के ही काम आएगा। और S1 हमारा 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, और अगर इसके हाई रेजोल्यूशन मोड पर जाते हैं तो ये कैमरा हो जाता है 97 मेगापिक्सल का। अच्छा। तो 97 मेगापिक्सल का कैमरा आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इमेज मुझे बनानी होगी। डेफिनेटली तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अल्टीमेट। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। बिल्कुल रमेश जी, नमस्कार। और RS सिंह जी भी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तो बिल्कुल सर, तो इसी के साथ आशु भाई का एक और क्वेश्चन है, ऑडियो रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग 4K 60 fps। आशु भाई बिल्कुल करेंगे ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट। अभी हमारे पास कैमरा बहुत अभी आया, कुछ समय पहले ही आया, तो बहुत सारी टेस्टिंग अभी इसकी बाकी है। लेकिन जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि 4K 60 फ्रेम के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी ही चाहिए, होगी, बिल्कुल होगी, निसंदेह। इस मुकेश गुप्ता जी, इसका ई माउंट क्या आता है? और रमेश तिवारी जी हैं। मुकेश गुप्ता जी, इसका जो माउंट है S सीरीज का, वो L माउंट है। और L माउंट जो लेंस है वो सिर्फ पैनासोनिक ल्यूमिक्स ही नहीं बनाती, बल्कि लाइका और सिग्मा भी बनाती है। तो डेफिनेटली लाइका और सिग्मा के जो लेंसेस हैं आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। और पैनासोनिक के सफिशिएंट लेंसेस, जैसे मैं अभी अपनी बात करूं, मेरे पास 24-105 एक लेंस ये है, और दूसरा मेरे पास है 50mm 1.4 जो बहुत ही खूबसूरत लेंस है और मेरे फेवरेट लेंसेस में से एक है। आप देख पा रहे हैं कि 50mm जो, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजन भट्टाचार्य जी गुवाहाटी से हैं। राजन जी गुवाहाटी से स्वागत है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास 50mm है, ये सीने सीरीज का लेंस है। ये इसका डायामीटर जो है 77mm का है। और अच्छी चीज़ ये है कि 1.4, और एक चीज़ तो मैंने देखी है कि ल्यूमिक्स स्टाइलिंग को लेके बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है। तो लेंस बहुत ही स्टाइलिश लुक है, और इसमें पहली बार जो नई चीज़ मिलेगी आपको कि हमने देखा इसमें ऑटो और मैनुअल फोकस शिफ्ट के लिए कोई बटन नहीं दिया है एक्स्ट्रा। इन्होंने जो फोकस रिंग है उसको ही ऑटो और मैनुअल फोकस में कन्वर्ट कर दिया। तो उस रिंग को स्लाइड करके आप ऑटो या मैनुअल फोकस पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो जिससे बेनिफिट मुझे मिलेगा कि जब मुझे ऑटो चाहिए तो ऑटो पे रखूं, और मैनुअल पे चाहिए तो मैनुअल पे, बार बार मुझे बटन के साथ खेलने की ज़रूरत ना पड़े। तस्वीर फोटोग्राफ से फिर एक और क्वेश्चन है, S1 और SNR हैज़ ए रिकॉर्डिंग लिमिट? डेफिनेटली नहीं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है जब तक आपका मेमोरी कार्ड फुल ना हो जाए। सिर्फ पैनासोनिक ही ये हमको आज़ादी देता है कि S1 और S1R तो काफ़ी बड़े कैमरे हो गए। अगर मैं इसका G85 या GH5, G95 इन सारे कैमरों की बात करूं तो ये भी अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी आपको देते हैं। तो अगर आप इसको चाहें तो बैकअप वीडियो कैमरे में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो राजन भाई साहब, मैं वापस आ रहा हूँ अपनी लेंसेज के कलेक्शन में। तो मेरे पास 24-105 के साथ ही 50mm 1.4 है, और मेरे पास जो नेक्स्ट लेंस है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल, स्पेशली जो हम लोग गिम्बल पर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है 1635 जी। 1635 ये भी अगेन 77 डायमीटर के साथ और f4 अपर्चर के साथ, और वापस स्टाइलिंग बनी हुई है हमारी कि जो ऑटो और मैनुअल फोकस को स्लाइडिंग के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज और बहुत ही लाइट वेट भी। और नेक्स्ट जो हर फोटोग्राफर जिस चीज़ को पसंद करता है, और
हर फोटोग्राफर को जो सपना होता है वो है 7200 2.8 के साथ। तो डेफिनेटली ये जो लेंस है अदर लेंसेस से, अदर 7200 से बहुत ही अलग है। अलग से सेंस इसमें वही मेरी स्टाइलिंग अलग फोकस रिंग को लेकर के, और सबसे अच्छी चीज इसमें आई जिसका डायामीटर है वो 82 mm का है। नॉर्मल हम देखते हैं कि 77 mm का ही डायामीटर मुझे मिलता है। तो डेफिनेटली जब इन्होंने 82 mm किया तो लाइट मेरे सेंसर पर बहुत अच्छी जाएगी, जिसके कारण मेरी पिक्चर बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे कलर्स को लेकर के मिलेगी। तो निसंदेह, और लुमिक्स की सीरीज को इसलिए भी अदर कैमरों से बेहतर है लुमिक्स, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है कि इसकी डायनेमिक रेंज। अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करूं तो निसंदेह लुमिक्स का कोई जवाब ही नहीं है। मैं आपको एक सैम्पल इमेज दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे कि मैंने एक शूट किया था मॉडल का सनसेट के समय, जो सनसेट होने की तैयारी पर है। बैकग्राउंड अगर आप देख पा रहे हैं तो बैकग्राउंड पूरा का पूरा डल कलर है और ब्लू कलर, हल्का सा ब्लू कलर है। सन पूरा फेड आउट हो चुका है, और जो मेरी मॉडल है वो पूरी की पूरी डार्क है। अगर मैं इसको किसी और कैमरे से शूट करता तो थोड़ा सा कलर करेक्शन तो कर ही पाता, और कॉर्नर पर देखेंगे जो ग्रास है, जो ग्रीन ग्रास, समझ में ही नहीं आ रही कि ऐसा कुछ भी होगा। लेकिन जैसे मैं इसको पोस्ट प्रोसेस करता हूँ तो मेरे पास ये इमेज निकल के सामने आती है विथ प्रॉपर डिटेल के साथ, और सारे कलर बहुत ही खूबसूरत मुझे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ किसी और कैमरे में हो पाना बहुत ही मुश्किल और इम्पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल तस्वीर फोटोग्राफ, सॉरी सर, अभी 70-200 मेरे पास जब आया, जैसे ही आया वैसे ही आपने लॉकडाउन करवा दिया। तो 70-200 से इमेजेस मेरे पास सिर्फ कुछ बटरफ्लाई की होगी, जिसको से एक मैंने चूज़ किया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये जो सारी इमेजेस हैं ये 24-105 की ही इमेजेस हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे कलर के साथ। और एक और चीज़ भाई साहब कि जो मिररलेस कैमरों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि शटर लैगिंग की। देखा होगा कि जैसे ही मैं इस बच्चे को जब किक करा रहा था, तो इसके पहले भी जो मिररलेस कैमरे हैं अदर ब्रांड के मैंने यूज़ किए थे, तो जब तक मैं क्लिक करता हूँ ये मेरा शटर रिलीज होता है, तब तक बच्चे का मोशन चेंज हो जाता है, जैसे उसका पैर नीचे आ जाता है, नीचे आ जाए। हाँ, क्योंकि किक बहुत देर तक हवा में नहीं रहती, नहीं रहे। उसके हाथ के जो पोजीशन है और उसका जो फेस एक्सप्रेशन, वो देख के आप समझ पा रहे हैं कि कितना उसने फोर्स लगाया हुआ है अपनी किक पर। तो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे ल्यूमिक्स पर बहुत आसानी से मिल जाती है कि शटर लैगिंग जैसा इशू नहीं के बराबर हो गया। तो निश्चित ही ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। और सारे कलर्स बहुत ही खूबसूरत। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी मैंने सीखी थी। हाँ, ये 70-200 की फ़ोटोज़ है, ये जो मैंने वाइल्ड लाइफ में शूट किया था। तो आशु भैया, ये थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था जिसको मैंने इससे किया था। और ये जो फूड फोटोग्राफी है ये मैंने 24-105 से की थी, क्योंकि लॉकडाउन के समय हम घर पर बैठे थे और बोर हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बोर कम ही होता हूँ, क्योंकि जब बोर होने लगता हूँ तो या कि मेरे पास मैं एडिटिंग पे वर्क करता हूँ या अपनी फोटोग्राफी पे। तो ये मेरे घर के बनाए हुए डिशेस, और हाँ, इन डिशेस की खासियत ये है कि मेरे द्वारा बनाई गई है ये। चलिए, एक ये बहुत अच्छी चीज आपकी पता चली हम लोगों को। आप जब भी इंदौर आएंगे मैं अपने हाथ से बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम लोग इसका जब भी आप रीवा आएंगे, अभी बहुत जल्दी हम लोगों का प्रोग्राम है कि अभी रीवा में एक होना ही था वर्कशॉप, और ये लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं हो पाया है। नेक्स्ट जब भी तो आपको तो आना ही है, फिर अपन ये पोहा जरूर आपके साथ खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये 16-16-35 जो मेरा लेंस है ये उसके शॉट है। एक्चुअली ये मल्टीपल इमेजेस हैं जिनको ब्लेंड करके मैंने सिंगल इमेज में कन्वर्ट किया है। अगर मैं कलर्स की बात करूं तो देख रहे हैं कलर कितने खूबसूरत मिल पा रहे हैं। और अगर इस इमेज की बात करूं तो ये रात का है, आप देख पा रहे हैं स्काई भी मुझे ब्लू मिल पा रहा है। सही है। ये सिर्फ वजह इतनी सी है कि डायनेमिक रेंज इसका
जो कि मुझे सारी चीज़ों को दे पाता है। क्या? पोस्ट प्रोडक्शन में अपन डायनेमिक यूज का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं अगर बिल्कुल अपन। बिल्कुल। और राजन भट्टाचार्य जी का क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट ऑटो फोकस एंड 180 एलोमेशन। 180 एलोमेशन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऑटो फोकस तो बहुत ही स्ट्रांग है, बस इसके अलग अलग मोड से हैं जिनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपकी ज़रूरत के हिसाब से उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हम अलग अलग ज़रूरत पर अपने कैमरे को अलग अलग कमांड देते हैं। हमारे साथ RS सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। मदन वर्मा जी, हेलो सर। तो अच्छा, 180 FPS स्लो मोशन, नो डाउट फुल HD पर अगर आप आते हैं तो 180 स्लो मोशन बिल्कुल मिलता है आपको, और निसंदेह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अल्टीमेट वे पे आप जब इसको यूज़ करेंगे और फील करेंगे। आपने अच्छा क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं इसका कुछ स्लो मोशन के वीडियो बना के और आप लोग के सामने दिखाने की कोशिश करूँगा। तो क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी लॉकडाउन के कारण कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बंद होके रह गए हैं। ये भी 70-200 से शूट किया हुआ है, क्योंकि मैं 70-200 से भी बहुत सब्जेक्ट के पास नहीं जा पाता हूँ। और ये पिक्चर है मेरी 24-105 के थ्रू। 24-105 मेरा मैक्रो लेंस है, जिस कारण मैं बहुत सब्जेक्ट के क्लोज जा पाता हूँ। बिल्कुल। और ये गार्डन, मेरे गार्डन की सारी फोटोज हैं, और बहुत ही छोटा सा गार्डन। और मैं बात करूं अगर पोर्ट्रेट की, जितने लोग स्टूडियो फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये 24-105 के शॉट हैं। कई बार हमने ये देखा है कि अदर जो ब्रांड के 24-105 हैं उनकी पिक्चर क्वालिटी में वो शार्पनेस नहीं मिलती जो चाहिए होती है, बट ल्यूमिक्स का जो 24-105 है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाती है। अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इसकी डिटेलिंग। ये है ल्यूमिक्स का कमाल, जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो भी आपको प्रॉपर विजिबल हो रहे हैं। बिल्कुल नाइस। तो निसंदेह कि इसकी शार्पनेस और डिटेलिंग पर कोई शक नहीं। हाँ, अब आपको इसको चलाना जरूर सीखना है। सीखने से सेंस उसके मेनूज और ऑप्शन को आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल, उसमें टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी तो अपन उसमें अंदर जा पाएंगे। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा समय, सिर्फ 2 से 4 दिन। आप देखिए, ये मेरे स्टूडियो का शॉट है, स्क्रिप्टेड शॉट। और इस पिक्चर को देखिएगा भाई साहब कि इसमें मेरा डायनेमिक रेंज का बहुत ही खूबसूरत यूज़ किया है। अगर मॉडल के बैक साइड पर देखें तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ ब्लैक है, डार्क आउट। बट जैसे मैं इसको पोस्ट प्रोडक्शन पे लेके आता हूँ तो मैं बैक को भी, उसके फिंगर्स को भी, उसके जो दूसरा हाथ है उसको प्रॉपर रिकवर कर पा रहा हूँ। ये बेनिफिट मुझे सिर्फ और सिर्फ ल्यूमिक्स पर ही मिलेगा। किसी अदर ब्रांड पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ नॉइस के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो निसंदेह कि हर फोटोग्राफर्स को अपनी अलग अलग चीज़ों की तैयारियां कर सकते हैं। और आप लाइटिंग को जितना खूबसूरत तरीके से यूज़ करेंगे, इस पिक्चर पर थोड़ा सा सिर्फ फोटोशॉप है एक पार्ट, जो नीचे जो फायर है, कैंप फायर, वो आर्टिफिशियल यूज़ किया गया है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो, और ये शूट भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइट का शॉट है, जहाँ पर मैंने गोडेक्स ED600 यूज़ किया हुआ है, और सिंगल लाइट से भी एक बहुत खूबसूरत पिक्चर निकाल सकते हैं। और ये आउटडोर की पिक्चर्स है मेरे डे लाइट पर जो मैंने शूट किया हुआ है, इसमें भी गोडेक्स को मैंने एज ए फिल लाइट यूज़ किया है। तो और ये पिक्चर राजन भाई साहब एडिटेड ही नहीं है, जैसा शूट किया था एज इट इज़ मैंने इसको रख दिया है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा ब्राइटनेस कंट्रास्ट अपनी ज़रूरत के हिसाब से। स्टूडियो का शॉट, यहाँ पर भी सिंगल लाइट, सॉरी 2 लाइट का है, एक कट लाइट यूज की है मैंने और एक मेन लाइट। सेम इमेज, यहाँ पर भी 2 लाइट का यूज। तो आपकी मर्जी है कि आप कैसी लाइट्स का यूज करते हैं और अपने कैमरे के जो फीचर्स हैं उन चीज़ों का कैसे उपयोग
कर पाते हैं। करते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। आपके पास कैमरे में सारी फैसिलिटीज हैं, अगर हम उसको टाइम टू टाइम अगर उपयोग कर रहे हैं तो नो डाउट हम ऐसा ही बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। डेफिनेटली। तो हम्म, निसंदेह कि इन चीज़ों को जानना और इन चीज़ों को समझना हमारे लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। और टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयर रहना, और ये बिल्कुल। स्पेशली बहुत अच्छा समय है कि वो हाँ, सारे फोटोग्राफर्स जो घर में बैठे हुए हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन जाके जो हम्म, नई नई चीज़ें हैं मार्केट में, या जो आने वाले बिल्कुल। समय में आपको बेहतर कैसे बनाएंगी। क्योंकि एक चीज़ हम्म। तो सुनने को मिलता ही है कि मार्केट में फ्यूचर फोटोग्राफी का पता नहीं क्या होगा, वेडिंग्स होंगी या नहीं होंगी। तो वेडिंग नहीं फोटोग्राफी यार। का फ्यूचर भी बहुत खतरे में है। तो ये सारी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लास्ट 30 ईयर से मैं खुद इस मार्केट में हूँ और मुझे लग रहा है कि अभी बहुत गोल्डन समय आने वाला है, वापिस एक बार फिर से क्योंकि अपने को, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी वर्कअप करने को मिलेंगे लोगों क्योंकि को। जैसा आप जानती हैं भाई साहब, जो हाँ, शादियां अभी नहीं हो पाई हैं, वो सारी इकट्ठी होने वाली हैं और सबको काम मिलने वाला है उसकी वजह से। बिल्कुल उसकी वजह से अभी तो काम ज़्यादा अभी होगा। हाँ, क्यों, हाँ अभी क्या, अभी वो बहुत अपन अप्रैल मई जून जुलाई में जो बटने वाला था, वो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में एक साथ सारी शादियां होने वाली हैं। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर होगा फोटोग्राफर्स को, अब हाँ कुछ हाँ शर्तों के साथ काम करना पड़ेगा। पहले जहाँ हाँ गेस्ट 2000-4000 गेस्ट आते थे, अब हाँ वहाँ हाँ। पर 200-400 गेस्ट होंगे। 200-400 गेस्ट होंगे, या हो सकता है कि मे बी ये सारी चीजें ही क्लियर हो जाएं और अपन फिर से वापस वैसे ही काम कर पाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि इस टाइम को बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए और नई नई चीजें सीखना चाहिए। अपने काम को लेके प्लानिंग करनी चाहिए कि हम और कौन से वेडिंग और इंडोर फोटोग्राफी पे ही ना टिक कर हम सिनेमेटोग्राफी पे जाएं, और भी जो चीजें हम अभी नहीं कर रहे हैं उस पे जाएं और नई नई चीजें सीखें। और बिल्कुल नीरज जी, आप भी बताएं कि अपन नए नए लोगों को किस किस तरफ और जाना चाहिए, क्या क्या और सीखना चाहिए, जिससे अभी ये इन सब चीजों से हटके अपने आप को रेगुलर बिजी कर पाए, ताकि इनको ये निगेटिविटी तो नहीं आनी चाहिए कभी भी, बिल्कुल और बिल्कुल मेरे ख्याल से कभी होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अपन जब तक हैं जब तक पॉजिटिव है सब कुछ। बिल्कुल। राजन भट्टाचार्य जी, अदर ब्रांड्स के बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम्म, अदर ब्रांड्स जो आप लोग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और देख ही रहे हैं, तो मैं ल्यूमिक्स के बारे में सारी बातें कहूँगा। क्योंकि थोड़ा सा मेरा सोचना अलग होता है कि हम अपने बारे में, हमारे पास क्या है। जैसे मैं कस्टमर के पास जाता हूँ फोटोग्राफी में, हमने हम्म, सबसे ज़्यादा देखा है हम्म, कि लोग कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा रखते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरों को डिमोरलाइज करके आगे हाँ बढ़ने की कोशिश। जबकि हाँ मेरी हाँ। हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं हम्म, अपनी खूबियों को, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी अच्छाइयों को लोगों के सामने रखूं। नहीं, तो यही सही है। आप अपने निसंदेह को ज्यादा से ज्यादा बताएं, जी, वो दूसरा क्या कर रहा है उससे अपने को क्या लेना देना, हम क्या हाँ, कर सकते हैं ये आप प्रेजेंटेशन दें, उसको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दें। और और जरूरी इतना ही है कि दूसरे को जरूर जाने कि वो क्या क्या कर हाँ, रहा है और हम कर क्या रहा है, क्या हाँ, बेहतर कर सकते हैं। और कर सकते हैं, हाँ, मुकेश बिल्कुल गुप्ता सही। जी का भी एक क्वेश्चन है, GH5 में 24-105 लेंस लग जाएगा क्या? नहीं मुकेश गुप्ता जी, GH5 माइक्रो फोर थर्ड सेंटर है, तो सेंसर है, तो इसके लिए आपको 12-16 का लेंस यूज़ करना पड़ेगा, जो सिमिलर टू 12-60, तो वो 24-120 जैसा काम करेगा। और ये 2.8 के साथ भी अवेलेबल है, तो बहुत ही खूबसूरत लेंस होगा। और थैंक यू राजन भट्टाचार्य मुकेश, जी, कि बहुत सारे लोग गुवाहाटी से मुझे देख रहे हैं, हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मुकेश जी का ये काफी दिनों से थे, इनका डिसीजन नहीं है अभी जी, कि ये GH5 में क्या करेंगे, और GH5 की ही बॉडी लेना चाहते हैं, लेकिन लेंस के लिए काफी सस्पेक्टेड है, इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्या हो सकता है? मुकेश जी, आप GH5 जैसे ही लेते हैं ना, तो GH5 अपने आप में एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है। अभी जो मैं लाइव हूँ, ये GH5 से हूँ, और इसके साथ जो लेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 12-60 लेंस है, जो 2.8 टू f4 है। तो ये बिल्कुल। किसी फुल फ्रेम के जो 24-120 लेंस होते हैं ना, उसके बराबर है। और हम्म। 4K वीडियो, 10 बिट पर वीडियो शूट करना, स्लो मोशन, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। और सबसे अच्छी चीज़ कि आप स्टेबलाइज़र इसका बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्ट्रांग है। और मैं बात करूं अगर इसके ग्रिपिंग की या कैमरे को जो पकड़ने का तरीका है, वो बहुत ही खूबसूरत। सॉरी, अभी GH5 आपको दिखा नहीं पाऊंगा कि लाइव ही मैं उससे हूँ, वो मेरे स्टैंड पर लगा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम आपको को- GH5 राजन भाई साहब नहीं के पास देखने नहीं, को मिल ही जाएगा। मुक,
मुकेश जी ने GH5 देखा हुआ है और हमने ओके, रीवा में दिया हुआ है। विशाल जी है हमारे, बिल्कुल बिल्कुल। जो उन्होंने यूज भी किया है इस कैमरे को और काफी दिन से यूज कर रहे हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। राजन और भट्टाचार्य काफी जी, 1260 लाइका का नहीं है, ये पैनासोनिक लुमिक्स का ही है। लुमिक्स की GH सीरीज जो भी है, हम्म, तो लुमिक्स में जो लाइका के लेंसेस हैं वो लुमिक्स के S सीरीज पर आप यूज कर पाएंगे, जो फुल फ्रेम कैमरे हैं। हम्म, और नो डाउट इसके ब्रोशर में थोड़ा सा मुझे भी डिटेल देख सकते हैं आप कि कौन कौन से लेंस किस किस के साथ कंफर्टेबल है। और GH सीरीज के साथ तो ऑलमोस्ट 8 mm से लेकर के आपको 400 mm तक के लेंसेस मिल जाएंगे। तो प्राइम लेंसेस भी अवेलेबल है, जूम लेंसेस भी अवेलेबल है, और बहुत ही खूबसूरत सारी रेंज। वो चाहे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, चाहे इवेंट फोटोग्राफर हो, चाहे फैशन फोटोग्राफर हो, चाहे कमर्शियल, सभी के लिए उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो सारे लेंसेस अवेलेबल हैं। हम्म। नीरज जी, एक और मेरे मन में सवाल है इसके लिए जी कि जी बहुत सारे अभी यूट्यूबर्स हैं हमारे और लाइव का बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है अभी। जो भी कथाएं हो रही हैं जी वो जी सारी लाइव चाहिए होती हैं सबको, और जनरली अभी सभी लोग मिररलेस पे DSLR पे ही शूट करना है, क्वालिटी की वजह से चाहते हैं। जी हाँ जी तो हाँ। अपन ल्यूमेक्स में कौन सा मॉडल उनको बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं जो उनके बजट में भी आए और उनको जो अच्छी क्वालिटी भी दे? जो लोग लाइव या यूट्यूबर से हैं या सोशल मीडिया के हम्म, थ्रू आना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर कम बजट पे आना चाहते हैं तो नो डाउट हम्म। G85 बहुत ही अच्छा कैमरा है, जो कम बजट पर आपको अवेलेबल हो जाता है। तो इसकी एक ये किट है। कौन, सॉरी, जी, कौन से लेंस के साथ अपन इसको बजट ले सकते हैं इसमें? 14140 लेंस के साथ ले लीजिए, 14140 के साथ, तो अच्छा अच्छा। आई थिंक आपके सारे काम हो जाएंगे। हम्म, हम्म, अ, बस। राजन भट्टाचार्य जी, अगर आपके पास GH5 है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अच्छी चीज़ है कि लाइका का आ रहा है, तो नो डाउट अभी मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको कोई वादा कर सकूं। तो डेफिनेटली अगर आ रहा है तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, क्योंकि लाइका, पैनासोनिक और सिग्मा, ये तीनों मिलके एक साथ काम कर रही हैं लेंसेज पर, और लाइका वर्ल्ड का बेस्ट कैमरों में आता है। तो हम्म, बेशक लाइका के थ्रू, लाइका के अगर लेंसेज आ गए तो आपकी जो शार्पनेस होगी, जो डिटेलिंग होगी, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी पैनासोनिक के जो लेंसेज हैं वही अन्य ब्रांडों पर बहुत ही भारी पड़ रहे हैं, हम्म, तो लाइका के आने के बाद तो बात ही बदल जाएगी। हम्म, जी। और जैसा कि मैं जानता हूँ राजन भाई साहब कि आपका जी। रीवा में हम्म, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बिल्कुल और वाइल्ड बिल्कुल लाइफ भी काफ़ी वहाँ से आसपास ही है। बिल्कुल। तो बिल्कुल, हमारा रीवा वैसे भी व्हाइट टाइगर के नाम से ही जाना जाता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हमारे यहाँ व्हाइट टाइगर जो सबसे वर्ल्ड में सबसे पहले पाया गया था वो रीवा के ही पास में ही, हमारा 20 किलोमीटर में गोविंदगढ़ है, ग्रेट वहां पर जंगलों में मिला था। और अभी भी वहां पर एक जू बनाया गया है जिसमें हमारे व्हाइट टाइगर को वापस लाया गया है। ग्रेट। आप आइए, हम आपको बिल्कुल ले चलेंगे वहां पर घूमने। बिल्कुल है ना? बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हम्म। तो थोड़ा सा जी थोड़ा सा लेंसेज के बारे में अपन और क्लियर करना चाह रहे हैं कि अपन अभी अवेलेबल लेंसेज जो पैनासोनिक के हैं वो कौन कौन से हैं? अगर मैं GH5 सीरीज की बात करूं तो इस हम्म, सीरीज में ऑलमोस्ट बहुत सारे लेंस हैं, लिस्ट बहुत लंबी हम्म, चौड़ी है। एक हम्म, सेकंड, ट्राई टू शो यू कि अगर मैं इसकी लिस्ट देखूं तो ऑलमोस्ट हम्म, वाइड एंगल लेंस, स्टैंडर्ड जूम लेंस, टेलीफोटो, ये सारे, और फिक्स लेंसेस पर भी सारी हम्म, रेंज अवेलेबल है। तो हम्म, सजेशन दूंगा इसके लिए, लुबिक्स की वेबसाइट पर चले जाएं तो वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, हाँ जी। तो आपकी ज़रूरत के लिए जो भी होगा, और हम्म, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ दिख जाएंगी। तो लेंसेज की कोई कमी नहीं है, जिस भी हम्म, सीरीज हम्म, के लिए आप चाहें। बिल्कुल। हम्म, RS सिंह जी का एक क्वेश्चन है, वीडियो के लिए ऑटो फोकसिंग सही है, सही नहीं है पैनासोनिक S1? बिल्कुल नहीं भाई साहब। S1 की ऑटो फोकसिंग के लिए वीडियो में जब आप उसके मोड को समझेंगे और उसकी सेंसिटिविटी को, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, राजेंद्र भाई साहब के पास से मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, और इसके मोड्स पे जाइएगा। वहाँ पर आप कंटिन्यूस मोड को, या मेरा फोकस कितना फास्ट हो, कितना स्लो हो, ये सब चीज़ मैं
डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे ऑप्शन मेरे कैमरे के अंदर हैं, बस मुझे उनको समझने की थोड़ी सी देर है। तो उस पर थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, और दिक्कत हो तो हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगा। वीडियो के लिए जी। इसका वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने पूरी एक वेडिंग 24-105 और S1 से शूट की हुई है, तो वहाँ पर मुझे फोकस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, अगर आप हायर फ्रेम रेट पर जाते हैं 180 फ्रेम या 120 फ्रेम पर, तो वहाँ ऑटो फोकस काम नहीं करता है। आई थिंक ये किसी भी कैमरे में काम नहीं करता हायर फ्रेम रेट पर, तो नो डाउट। तो ये सारे शॉट जो है फिक्स फ्रेम पर किए जाते हैं, तो वहाँ उसकी प्लानिंग अलग होती है। और उसमें भी अगर आप फोकस करना चाहते हैं मैनुअल फोकस पे, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। बिल्कुल आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल, पंकज जी हैं हमारे, ये RS सिंह जी। जी तो जी। हम लोग इनको पंकज जी के नाम से ही जानते थे। तो नमस्कार बिल्कुल मैं पंकज जी। आपको अभी, हाँ, किसी भी टाइम पे मैं आपको इनका कांटेक्ट कराता हूँ और जल्दी बिल्कुल आप इनकी बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे, बिल्कुल। कोई इशू नहीं है। जी और अपन इसके बारे में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो अदर ब्रांड में अपन नहीं मिलते हैं अपन को? एक जैसे बेसिक मैंने इसमें थोड़ा सा पढ़ा था कि एनिमल फोकसिंग ट्रैकिंग दिया होता है जी इसमें। जी 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 जी। देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं अदर ब्रांड से, तो सबसे हम्म पहला फ़र्क है डायनेमिक रेंज। हम्म दूसरा फ़र्क है इसका 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन। हम्म और तीसरी चीज़ है जो इसको हम्म यूनिक बनाती है, इसके फिल्टर्स। हम्म और जो चौथी चीज़ है वो आपने बता ही दिया कि एनिमल डिटेक्शन। तो हम्म एनिमल डिटेक्शन, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं वो चाहे तो हम्म ऑटो फोकस की ट्रैकिंग एनिमल्स हम्म मोड ऑन कर दें, तो वो हम्म बिल्कुल आपका कैमरा एनिमल्स को डिटेक्ट करना शुरू करेगा। अदर कैमरों में से इसको अलग बनाने के लिए नॉर्मल, अगर हमने देखा है कि मैक्सिमम कैमरे फेस डिटेक्शन या आई डिटेक्शन पर ही काम करते हैं, हाँ, बॉडी फैक्ट जिससे, डिटेक्शन हाँ। जैसी कोई चीज़ नहीं है। कई बार हम वेडिंग में ब्राइड एंड ग्रूम को शूट कर रहे होते हैं, जब हम सामने से शॉट कर रहे होते हैं तब तो मेरा कैमरा फोकस करता है, लेकिन जैसे ही हम ब्राइड एंड ग्रूम या सब्जेक्ट के पीछे गए, मेरा कैमरा फोकस के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। लेकिन ल्यूमिक्स में एक खूबसूरत सी चीज़ है कि इसमें बॉडी डिटेक्शन जैसी चीज़ है। तो जैसे ही मैं बैक पार्ट पे आता हूँ, बैक साइड पे, तो मेरा कैमरा उस बॉडीज़ को डिटेक्ट करना शुरू कर देता है और फोकस के लिए स्ट्रगल नहीं करता। तो इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा आपको पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। नो डाउट अपन बिल्कुल कोई राजन भी है भट्टाचार्य ये जी। तो। थैंक यू राजन भट्टाचार्य जी। S1 डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विथ ऑटो फोकस इट 180 फ्रेम। बिल्कुल वही चीज़ है, तो उसमें नो डाउट कि आप उसको समझ पा रहे हैं, इसलिए आप कर पा रहे हैं कि ऑटो फोकस। जी। नॉर्मल कैमरों में क्या है, फोकस का सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन है जो लिमिटेशन पर बांध के रख देता है। बट ल्यूमिक्स ने इसकी बहुत वाइड रेंज पे काम किया हुआ है कि हर ज़रूरत को हर तरीके से समझना। तो निसंदेह जी। भाई साहब आप कुछ कह रहे थे, सॉरी बीच में मैंने रोक दिया आपको। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं सिर्फ यही पूछ रहा था कि अपन, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। अपन उसमें वर्कआउट करेंगे तो नेचुरल है कि अपन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, अगर उस कैमरे में फैसिलिटी है तो। बिल्कुल और अगर कंपनी बोल रही है तो 100% होना ही चाहिए वो चीज, बिल्कुल और होती भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पैनासोनिक एक वेल नोन ब्रांड है, शायद किसी पहचान की जरूरत नहीं है नहीं पैनासोनिक नहीं को। नहीं, और अगर वीडियो, स्पेशली मैं वीडियो की बात करूं, हाँ, अभी भी हम लोग जो है ना पैनासोनिक को अगर नाम लेते हैं तो सिर्फ वीडियो कैमरा ही आता है सबसे पहले अपने दिमाग में। बिल्कुल ल्यूमेक्स तो अभी हम लोग शायद उसको बहुत दूर हैं, कहना चाहिए। नहीं, अब और ल्यूमिक्स ने हाँ भाई, पैनासोनिक ने देख लिया है कि आने वाला हाँ, समय जो है सिनेमेटोग्राफर्स का है, और बिल्कुल बिल्कुल, फोटोग्राफी पे भी बहुत हाई क्वालिटी पे काम करना है। हाँ तो हाँ, ल्यूमिक्स ने वो सारी चीज़ें अपने कैमरे में दी हैं जो एक यूजर को ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। मैंने तो बहुत डिटेल में देखा है इसका। लॉन्चिंग में बॉम्बे में हम लोग गए थे इसमें, जब लॉन्चिंग हुई थी इसकी ओके S1 की, ओके ओके ओके। तो बहुत अच्छे हमने इसके फीचर्स भी बहुत करीब से देखे हैं कैमरे के, डेफिनेटली और नो डाउट बहुत अच्छा कैमरा था। लग रहा था कि अपन मतलब आगे बहुत सालों तक इसको यूज कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपके पास, छोटा सा एग्जांपल लूँगा। पहले हम लोग स्कूटर चलाते थे, फिर धीरे से बिल्कुल। बाइक पे आ गए। हाँ तो जैसे ही स्कूटर से बाइक पे आए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई थी हाँ, 2-4 बिल्कुल। दिन। तो निसंदेह अगर अपने आप को आपको अपडेट करना है तो आपको थोड़ा सा समय तो अपने थोड़ा इक्विपमेंट को देना ही पड़ेगा। नहीं, ये तो डे बाय डे फोटोग्राफी में आप आर्ट में है,
अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है और आप अपने डे बाय डे अपने आप को चेंजेस नहीं कर रहे हैं या समय के साथ आप अपने आप को प्रोसेस को चेंज नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी। आप उसको करना ही पड़ेगा, आप उसको मन में रखिए कि नहीं मुझे करना है, तो बिल्कुल आपको अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा। मुझे तो जहाँ तक है कि इस तरह की नई क्रिएटिविटी ढूंढने में ही बहुत मजा आता है। सही बात थोड़ा सा इसी क्रिएटिविटी को लेकर के मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि अपन कौन से मॉडल के साथ में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी फील कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एज ए आर्टिस्ट या आर्ट फोटोग्राफी को लेकर के। आप थोड़ा सा डीप में अपन है। भाई साहब, ये सवाल भी बहुत ही टिपिकल सवाल है, क्योंकि कोई एक मॉडल बोल पाना बहुत ही मुश्किल है। ल्यूमिक्स के वो सारे मॉडल, क्योंकि आप हाँ जब हाँ क्रिएटिव फोटोग्राफी या आर्ट फोटोग्राफी करते हैं तो हाँ निसंदेह हाँ वहाँ सबसे बड़ा रोल लाइट का होता है। बिल्कुल। और ल्यूमिक्स के हर मॉडल में एक सबसे अच्छी हम्म, चीज़ ये है कि लो हम्म, लाइट पर भी ये बहुत अच्छा हम्म, परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। तो हम्म, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ तो यही होगी कि मैं लो लाइट पर जिस कैमरे से शूट कर सकूं, मैं उसी कैमरे को प्रिफर करूं मैं अपने नेक्स्ट मॉडल पे। और राजन हम्म, भट्टाचार्य जी, बिल्कुल राजन भट्टाचार्य जी, थैंक यू कि ल्यूमिक्स ने पहला मिररलेस कैमरा 2008 में GH1 लॉन्च किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी चीज़ है कि आप लोग बहुत सारी जानकारी रखते हैं। हम्म, GH5 के GH5L के में कुछ डिफरेंट, ये लेंसेज की सीरीज होगी। तो हम्म, उसमें क्या होगा, अलग अलग लेंसेज के साथ किट लेंस कुछ होगा, कुछ में 12-60 लेंस होगा, कुछ में क्या बोलते हैं 14-140 लेंस होगा। वो अलग अलग सीरीज होगी या दो लेंसेज का कॉम्बो होगा, उसके बारे में हम्म। जस्ट होगा ये मुकेश गुप्ता जी। तो इसी के साथ भाई साहब, आज और कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि लास्ट के 2 मिनट हमारे पास और हैं, तो सारी चीज़ें हम कर सकते लास्ट हैं। बिल्कुल लास्ट के 2 मिनट जी। चलिए, बहुत बढ़िया है आप। बहुत अच्छा था, आपने बहुत सारे सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। बिल्कुल और ऐसे बिल्कुल बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग पेंडिंग है, तो फिर से लेंगे आपका कभी भी टाइम और फिर से आपसे पूछेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल, जब आप कहें हम हमेशा आप लोगों बिल्कुल। के लिए उपलब्ध हैं। और और जो हमारे आपके पास S1 और S1H के यूजर हैं, उनको जो भी बिल्कुल। प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मैं मेरा नंबर शेयर कीजिए। मैं हाँ, मैं बिल्कुल उनका उनको और उनका नंबर, आप दोनों को एक दूसरे का नंबर शेयर कर देता हूँ। जी। आप उनको जरूर एक दूसरे से कांटेक्ट करके करें, जाके अपन इस प्रॉब्लम को, मुझे लगे कि हाँ नहीं मैंने अच्छा प्रोडक्ट्स बिल्कुल, दिया है उनको। लॉकडाउन के बाद हम लोग जल्दी ही हाँ आपके शहर में आने वाले हैं। बिल्कुल और बिल्कुल S1 बिल्कुल। S1H हम्म, और हम्म, GH5 G85 G95, इनका जो डेटा हम्म, होगा वो हम खुद हम्म, अपने हाथ से बनाए हुए जो डेटा होंगे, और वहीं पर शूट बिल्कुल। करके हम आप लोग को देंगे। हम्म। बिल्कुल नीरज जी, आप इसके जो डिमांड्स हैं कुछ, मैंने आपको व्हाट्सएप अपने एक ग्रुप में जिसमें ऐड किया हुआ है, आप जी वीडियो जी जी वगैरह जी। उसमें डालिएगा, लोगों को देखने को मिलेंगे जरूर इसके वीडियो। ओके। और एक बार फिर से मैं अपने सारे रीवा के सभी फोटोग्राफर्स की ओर से आपका और पैनासोनिक के बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे से हम लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले हैं। बिल्कुल नो बिल्कुल डाउट सर। मेरे भाइयों को बहुत अच्छा मिला होगा। और मैं चाहूंगा कि अपन फिर से एक बार कभी भी जब भी मौका मिलेगा तो बिल्कुल आपसे रूबरू होंगे। बिल्कुल बिल्कुल और सर। तो इसी के साथ हम बहुत आप सभी को से विदा लेते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत नीरज जी, बहुत राकेश पांडे सर, धीरज भाई, राजन रा, भट्टाचार्य जी, राकेश पांडे जी, धीरज जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, राहुल आपने कुमार बहुत पटेल बड़े जी, हैं। अभिजीत जी। RS सिंह सर, मुकेश गुप्ता जी, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ जुड़े हुए सारे रीवा के फोटोग्राफर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबने बहुत टाइम दे करके मेरे साथ, बहुत अच्छा, आपने भी कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, ये जो भी है मुझे। जी जी बिल्कुल। जी। ये पांडे सर ने जवाब दे दिया है जो हम्म, आपने पूछा था मुकेश गुप्ता जी। तो हम्म, आप कमेंट में ही मिल जाएगा आपको, वो जो GH5 GAL और GLK के बारे में पूछ रहे थे। तो थैंक यू, हम्म, मिलते हैं इसी के साथ। बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्कार।